One of my students came running to me asking what is the most basic way of learning of bubble diagram. So I'm going to explain the very fundamental, the most basic way of handling bubble diagram. Before I start, let me tell you, this can be done for setting up a city, setting a village, setting a set for cinema, for making games. So must have seen in games buildings around or the structure around and the actor or the protagonist in that particular video is moving around. So ये जो सवाल है स्टूडेंट ने मुझसे किया कि सर जो पहले आपने बबल डायग्राम बताया उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया को लिया आपने, जिसकी वजह से अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि बबल डायग्राम को बनाते क्यों हैं, करते क्यों हैं, हाउ वी अप्रोच इट. सो उसको मैं अभी सॉल्व करूंगा. सो सबसे पहले ये समझ लें कि मैं जस्ट इसमें 3 सिंबल्स लेकर चलूंगा. सो यहां पे मैं जो लेजेंड लूंगा वो 3 चीजों पे बेस करूंगा. पहली चीज है इमीडिएट एडजेसेंसी. गॉट द पॉइंट. दूसरी जो चीज होगी हमारी वो होगी क्या, पहले इसको मैं लिख लेता हूं, इमीडिएट एडजेसेंसी. सेकेंड थिंग we'll go about is the shared space. So shared space में हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल या एलिप्स बनाएंगे. एलिप्स बनाने के बाद इसको हम यूं बना करके इसको ऐसे कॉपी करेंगे और आपस में ओवरलैप कर देंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग we'll go about would be buffer. But before we go to buffer, let me write over here shared spaces. Third thing is about buffer. So I'll take sketch command and I'll do freehand sketch, which will be indicating the buffer. I hope you'll be really learning this in simplest way possible. This is the simplest way possible from my side. If I still fail in doing so, you can question me. Ask me again that I have still couldn't understand it. अभी भी मुझे समझ नहीं आया. So start करते हैं सबसे पहले एंट्री से. ये एंट्री का सिंबल है. एरो कभी भी इंडिकेट करता है कि यू आर गोइंग टूवर्ड समथिंग. सो इसको मैं यहां पे सिंबल में नहीं ले रहा चूंकि मुझे बहुत सिंपल रखना है. दिस इज एंट्री. आफ्टर विच वी हैव रिसेप्शन. अब इस रिसेप्शन का रिलेशन किसके साथ है, विच इज इमीडिएट एडजेसेंसी. सो इसका रिलेशन वेटिंग के साथ होगा. वेटिंग किधर है, Where is the waiting? Reception. You're waiting. कहाँ पे? No, you don't have waiting area. इसके लिए मैं इसका कॉपी बनाऊंगा और मैं ऐसे रखूंगा. इसका नाम क्या दूंगा मैं? Waiting area. Waiting. If you want to write area, it's okay. So आपने कैसे बनाया इसको? वेटिंग एरिया को इसके साथ आपने लैप करके दिखाया. ऐसा क्यों किया? दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे में. क्योंकि ये आपस में शेयर्ड हैं.
ये दोनों डिस्टिंक्ट स्पेसेस हैं, लेकिन इन दोनों को क्लब करके बनाया गया है। क्या करके बनाया गया है? क्लब करके बनाया गया। क्लब करके बनाया गया है। इसको कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कि मैंने एक एलिप्स लिया और उसमें इन दोनों को सराउंड कर दिया। मीन्स ये टोटल स्पेस तो एक है, लेकिन उसमें भी दो डिस्टिंक्ट स्पेसेस हैं, शेयर्ड है आपस में। तो शेयरिंग की वजह से हमें एलिप्स को, अगर हमने जैसे यहां पे मैंने सिंबल दिया कि मैंने यहां पे ओवरलैप किया, सो ओवरलैप मीन्स शेयरिंग और शेयर्ड स्पेसेस। सो वंस वी आर डन विद इट, I repeat once again that if you have two spaces coming in one particular hall or room, then we can overlap like this, and even you can create another one to indicate that this is just one space in which these two spaces are clubbing together, coming together. Mr. Tarun has a question that, sirs, despite you have made many videos on it, I'm still not able to understand bubble diagram. So I have split it into three things. One, immediate adjacency. Second is the shared space. Third is the buffer. I'll explain just sticking to these three things only. So अभी ये एंट्री पे रिसेप्शन है, रिसेप्शन के बाद में वेटिंग एरिया है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह में होते हैं, एक ही सराउंडेड स्पेस में होते हैं, चार दीवारी के अंदर होते हैं, लेकिन ये दो डिस्टिंक्ट अलग अलग स्पेसेस हैं। अगर ऐसा कुछ हो कहीं पे तो आप क्या करोगे? दोनों को ओवरलैप कर दोगे। कुछ और भी देखते हैं। इसके लिए हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं, तुम अगर स्टिक करते हो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को तो इट बिकम्स सो इजी टू मेक योर बबल डायग्राम। ये आपको गाइड कर रहा है। सबसे ऊपर की पोजीशन है, उसके बाद ये इनके पोजीशन जो है इसके इमीडिएट में है, ये इसके सबऑर्डिनेट हैं, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, इनका लार्ज केबिन होगा, इनके सेपरेट केबिन्स होंगे, और इसके एडजेसेंट में इन दोनों का शेयर्ड स्पेस होगा। ये किस में आएंगे? शेयर्ड स्पेस में। शेयर्ड में आ गए ये दोनों। ये अकेला है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, तो आप ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग वे टू डू इट। हाँ, इन दोनों के लिए अगर आप कहते हो कि मैंने एक स्पेस यहां बनाया, इसको और भी मुझे लार्ज बनाना होगा, यहां बनाया, और दूसरे का आपने यहां बनाया और ओवरलैप कर दिया। इसका क्या मतलब है कि दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं एक स्पेस को। अब तो क्लियर है। लेकिन यहां पे इसका सर्कल सेपरेट है, क्योंकि ये अकेले इस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, अपने केबिन को ऑक्युपाई करेगा। गॉट द पॉइंट? अब हमारे पास में ये जो लाइन है, अब इसको मैं यूज करूंगा, मैं यहां भी दिखाऊंगा और यहां भी दिखाऊंगा, सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर। अगर आपको यहां नहीं समझ में आता, यू कैन स्टिल वर्क देयर। यहां पहले काम कर लो, देन यू वर्क हियर। अब मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं जिसमें मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेता हूं, राइट? इससे क्या होगा कि डिस्टिंक्ट दिखेगा। सो आई हैव मेड अ लाइन लाइक दिस। अब मैं इस बबल को इस बबल के साथ ऐसे मैंने लिंक कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में एडजेसेंट रहेंगे, इमीडिएट टू वन अनदर। ये नहीं करा आपने अगर, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके बबल डायग्राम का फेल हो जाएगा। प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि सबसे पहले आप क्या दिखाओ? एडजेसेंसी दिखाओ, शेयर्ड स्पेस दिखाओ। शेयर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एनी डाउट? अभी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट? वेरी गुड। अब इसका बताता हूं। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। ये राइट तरीका है या रॉन्ग तरीका है? राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, या मेरा अगर ऑफिस है, मैं इस ऑफिस को रन करता हूं, उसकी प्रैक्टिकलिटी मुझे मालूम है। मुझे आकर इंटरव्यू करो, समझो, ये जो जानता है उससे समझो,
एंड देन इस तरीके से आप डेवलप करोगे. इट डजेंट मीन जैसे सीनियर आर्किटेक्ट है, ये तीनों उसके सबऑर्डिनेटेड, डजेंट मीन कि ये तीनों स्पेसेस को, एक पर्टिकुलर हॉल को, एक सराउंडेड स्पेस को शेयर करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. डिपेंड्स ऑन योर डिमांड, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. ये इंटरव्यू करना ही होगा आपको. बिना इसके किए आप अच्छे प्लानर नहीं बन सकते. द बेस्ट वे टू इंक्वायर द एंड यूजर ऑफ द स्पेस. इस तरह के ऑफिस में कोई काम कर रहा है, उसको जाकर इंटरव्यू करो. हमारे यहाँ हर चीज के लिए शर्म करते हैं. बुक्स पढ़ेंगे, नेट पे देखेंगे, लेकिन इंटरव्यू नहीं करेंगे. दूसरे के एक्सपीरियंसेस से अगर आप सीखते हो तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है आपके पास. एंड यू रियली गेट राइट प्लानिंग ऑफ स्पेस. लेआउट विल बी रियली नेक्स्ट लेवल. तो मैं यहां क्या बताना चाह रहा था, मान लो कि मैंने कहा ऐसे कुछ मैं प्लान कर रहा हूं. अब इसका क्या मीनिंग है, अब बताओ तुम, क्या मीनिंग हुआ? ये दोनों एक दूसरे में शेयर्ड हैं. ये दोनों आप कौन कौन बताओ? इंटर्न और ड्राफ्टमैन. इंटर्न 2 नंबर, मतलब 2 लोग हैं, और ड्राफ्टमैन 2 लोग हैं. ये क्या कर रहे हैं चारों आपस में? शेयर्ड हैं. शेयर्ड हैं. वेरी गुड. तो इनका क्या है? एक अपना हॉल है, रूम है, सराउंडेड स्पेस है. ऑफिसेस जनरली सराउंड किए जाते हैं किससे? पार्टीशंस से. लेकिन दो, इसका ये क्या है? सबऑर्डिनेट है, लेकिन इसको अलग स्पेस दिया गया है. शायद इसको एक सेपरेट स्पेस रिक्वायर्ड था टू फंक्शन बेटर. ऑफिस में या दुनिया में कोई भी एक्टिविटी इंसान करता है, उसमें एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है. डिफिशिएंसी से नहीं चलेगा ना. हम अगर किसी स्पेस को डेवलप कर रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी ही नहीं, तो डेवलप किस लिए करा? तो अब यहां से क्लियर हुआ कि ये शेयर्ड स्पेस में है ये दोनों, लेकिन ये सेपरेट एंटिटी है. एक अलग एनक्लोजर इसको रिक्वायर्ड है, और इसको भी सेपरेट एनक्लोजर रिक्वायर्ड है. अब इसकी क्या देखेंगे? इमीडिएट एडजेसेंसी क्या है. अब मुझे बताओ, मैं ये जो लाइन मैंने खींचा था कैसे खींचूं? यहां से इसके साथ ऐसे. इज इट राइट वे? यस, इट इज राइट वे. अब इसके साथ क्या रिलेशन है? Junior architect and interns will be shared. Loudly, so that everybody could listen to you. Junior architects and interns will be directly adjacent to each other. Junior architect. And this hall. No, it doesn't mean like that. जब आप इस तरीके से जब ग्राफ करते हो किसी चीज को, doesn't mean that this guy is immediate to this and this guy is immediate to this. No, all three are equally under him. Equally, these people are under senior architect. So this guy will have direct, immediate adjacency with this guy, and the same thing with this guy. Now these relations are over, but what about this relation? Tell me now. Now you are in a very sticky ground. How to connect them? Are they immediate or not? क्या करें इसमें, आप बताएं. ये दोनों आपस में immediate हैं या नहीं? What's your opinion? I think they are immediate. Immediate? Let's check. नहीं. हाँ बोलिए. नो. क्यों? आपस में इमीडिएट नहीं होंगे, ये आपस में बैठ करके काम नहीं करेंगे. देखो, सीनियर आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट, दोनों आर्किटेक्ट है. हो सकता है ये 2 साल का एक्सपीरियंस रखता हो सकता है ये 15-20 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, तभी तो वो सीनियर हुआ ना. सर मेरे को एक डाउट है. अब फंक्शनिंग देखेंगे. यहाँ पे क्वेश्चंस ये आना चाहिए कि सर मुझे कैसे पता ये लोग काम कैसे करते हैं. यही तो कह रहा था, इंटरव्यू करो, पूछो. जब आपको ये इनकी फंक्शनिंग ही नहीं पता, वर्क फ्लो ही नहीं पता, तो हम क्या सही तरीके से हम बबल बना सकते हैं? बबल में जो एडजेसेंसी अच्छे से दिखा सकते हैं? नहीं. यस, योर क्वेश्चन. Like, what's the point of
keeping junior architect if senior architect is directly connected to draftsmen and interns, like Okay, good question. See, at times what happens is that in real world, at a time you have 4, 5, 6, 7 projects, and this guy has to really look into so many things. He has to look into the larger picture of the project. This guy is assisting. Actually, the whole burden is on this junior architect. आर्किटेक्ट. ये लिखते भी कैसे हो, ठीक से तो लिखो. अब जूनियर आर्किटेक्ट, ही इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट. अब इसके अंदर में कौन है? ड्राफ्ट्समैन एंड इंटर्न. यस, इनका भी बहुत स्ट्रांग रिलेशन है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन हमें मिटानी पड़े. कहोगे क्यों? ऐसा भी वर्क फ्लो हो सकता है किसी किसी कंपनी में कि दिस गाय सीनियर आर्किटेक्ट is asking all the questions from the junior architect. He is not very much in conversation or interaction with these people. क्योंकि देखो, इंटर्न कौन होता है? बिल्कुल फ्रेशर, और ये 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है. ये अपनी लैंग्वेज बोलेगा, ये अपनी लैंग्वेज, जैसा अभी हमारा तरुण बोलता है, आपस में बनेगा नहीं. वो इरिटेट बहुत होगा. हमेशा सीनियर्स इरिटेट होते हैं अगर इंटर्न्स पहुंच जाए और ऐसे ऐसे सवाल करे जो नहीं करना चाहिए. अब इस केस में ये कहेगा जूनियर को कि तुम इसको हैंडल करो. ही इज नॉट डायरेक्टली कमिंग टू दिस गाय. यस, इसका लिंक इसके साथ क्या हो सकता है? थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है. तो जैसा मैंने कहा था कि इमीडिएट एडजेसेंसी, एक हमारा मिडिल लेवल के एडजेसेंसी, मतलब उतना ज़्यादा एडजेसेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत इमीडिएट होने की जरूरत नहीं है. सेकेंडरी एडजेसेंसी जिसको कह सकते हैं. तो आप इसके साथ तो सेकेंडरी एडजेसेंसी बना सकते हो. लाइन का कुछ अलग सिंबल बना लो, सेकेंडरी बना दो, और इसके साथ कोई लिंक ही मत रखो इसका. ऐसा भी हो सकता है. डिपार्टमेंट एक है, लेकिन देख रहे हैं इमीडिएट एडजेसेंसी, सेकेंडरी एडजेसेंसी, नो एडजेसेंसी. इसके साथ नो एडजेसेंसी. तो बोलोगे सर कुछ करके दिखाओ. अरे क्या करूं, इसमें कुछ करना नहीं है. इसमें बस एक सिंबल बना लो ना कुछ. ये ऐसे आया, ये फिर ऐसे है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे, फिर ऐसे. तो ऐसे करके भी हम दिखा सकते हैं. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मैंने कुछ लाइन के टाइप बदल दिए कि इसके साथ नो एडजेसेंसी. कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. मैंने एक सिचुएशन, एक पिक्चर ड्रॉ किया और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही डिपार्टमेंट में यहां कुछ और सिचुएशन थी, यहां बिल्कुल तीनों सिचुएशन आ गई. इमीडिएट एडजेसेंसी, नो एडजेसेंसी, और इसके बाद ये वाला कौन सा एडजेसेंसी, कौन सा होगा बताइए? सेकेंडरी. इसके लिए मैं लाइन टाइप मुझे चेंज करना होगा. क्या करूं? कैन यू टेल मी? मैं कुछ अलग सा सिंबल बना लेता हूं, गोल गोल सिंबल. गेटिंग माय पॉइंट? सिंबल कुछ भी हो सकता है. इसके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं जी लाइन ही खींचना होगा. आप कुछ भी बना सकते हो. मैं इसको ले जाकर कहाँ कनेक्ट करूंगा? किधर में? ड्राफ्ट्समैन को. मैं बता दूं फिर से, ये मैंने क्या माना है? नो एडजेसेंसी. इसको माना है सेकेंडरी एडजेसेंसी, और इसको प्राइमरी. आप देखा आपने? अब क्लियर हो रहा है पिक्चर? तो ये तो मैंने किया ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे. सेम थिंग यू कैन रिपीट ओवर हियर. देखते हैं, चलिए इसको करके देखते हैं. सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ये कहां पे है आपके पास? सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, गॉट इट. उसके बाद जूनियर प्लस इंटर्न, नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इंटर्न 2. प्रोजेक्ट मैनेजर किधर है? ये रहा, पॉलीलाइन. ये करेक्ट है. यहां भी हमने वही करा, यस. यहां पे भी हमने वही करा. अब मुझे ढूंढना है इंटर्न नीचे.
इंटर्न नीचे है, तो इसको हम कैसे दिखाएं? सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोनों को आपस में ओवरलैप कर दें। इट्स ओवर, डन। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, ओवरलैप किया था। एक ही सराउंडेड स्पेस में ये दोनों हैं और इसका लिंक इसके साथ है। इट्स डन, ओवर। क्लियर हुआ ये? लेकिन इस सिचुएशन को भी ड्रॉ करके देखें। ठीक है, इसमें हमें देखना है सीनियर आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट। यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। कहां पे है ये सीनियर एंड जूनियर? सीनियर आर्किटेक्ट। सीनियर आर्किटेक्ट। जूनियर आर्किटेक्ट कहां पे है? जूनियर आर्किटेक्ट, वेरी गुड, यहां पे। ये लो, ये आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। सीनियर आर्किटेक्ट्स के साथ इंटर्न का रिलेशन कैसा है जी? नो रिलेशन। तो नो रिलेशन बना ले हम लोग। This is secondary. This is secondary. So we will move to draftsman. No issues. ऐसे करके भी हम बना सकते हैं टेढ़े मेढ़े लाइन, नो इश्यूज। अब नेक्स्ट क्या है? इसके साथ इसका रिलेशन No adjacency. नो एडजेसेंसी। ठीक है, अब इसमें इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम सिंबल कोई खास रखें, कुछ भी रख सकते हो, बट यू नीड टू मेक अ लेजेंड ओवर हियर। ये इस फील्ड में ऐसा ही होता है, ऐसे ही हम लोग काम करते हैं, हम सब कुछ सिंबॉलिकली करते हैं। ये लीजिए, अब आपको क्लियर हो रहा है? यस, हो रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था दैट यू नीड टू हैव सम क्राइटेरिया, लाइक आपके पास में एक स्पेस होना रिक्वायर्ड है। मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में कि नहीं जी, पहले तो आप एक स्पेस ऐसे करो, सराउंड करो, देन यू नीड टू हैव द न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, किधर में ब्लॉक्ड है, किधर में आपका प्लॉट ओपन है या बिल्डिंग ओपन है, क्लोज साइड कौन सा है। देन हमने थर्ड चीज़ बोला था कि आपके पास में ये होना रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। फोर्थ थिंग क्या बताया था मैंने? यू कैन टर्न अराउंड एंड सी रिक्वायरमेंट लिस्ट। रिक्वायरमेंट लिस्ट मतलब ये जो जगह है इनका नाम मैंने ऐसे बताया था। वो कुछ ज़्यादा एडवांस होने की वजह से तरुण को समझ नहीं आया, तो मैंने अब इसको ऐसे डेवलप किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में कॉन्ट्रास्ट है कि लास्ट टाइम आपने बोला पहले सराउंड कर लो, पहले प्लॉट का एरिया या बिल्डिंग का जो भी आपने एरिया है आपके पास में ऑफिस डेवलप करने के लिए उसको ड्रॉ करवाया। अभी आप कह रहे हो कि नहीं, अब जैसे तैसे जैसे भी इसको डिस्पर्स कर दो। देखो, इन सब चीज़ों को जब बबल को बनाते हो तो स्केल पे बनाओ, ऑन स्केल, मतलब जितना उनका एरिया रिक्वायर्ड है, NASF रिक्वायर्ड है, नेट असाइंड स्क्वायर फुटेज, जितना एरिया रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उनके साइजेस एटलीस्ट बना लो। पहले आसान कर रहा हूँ मैं, और भी किसी को कम जगह रिक्वायर्ड है, किसी को ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड है, जाहिर सी बात है इस पोजीशन को सबसे ज़्यादा बड़ी जगह रिक्वायर्ड है, इसको उससे कम छोटी जगह, लेकिन सेपरेट, सबको सेपरेट। आप देख पा रहे होंगे, इनको भी सेपरेट, इनको भी सेपरेट जगह रिक्वायर्ड है, लेकिन इन सबको कम स्पेस में हमें हायरार्की के हिसाब से कम जगह में इनको एडजस्ट करना है, शेयर्ड में करना है। यहाँ पे तो हमने सेपरेट भी रखा था, हालांकि ये भी जूनियर। अब क्वेश्चन ये आएगा, द बिग 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 क्वेश्चन हियर, कि सर इसको जैसे आपने डिस्पर्स किया है, कहीं पे भी रख दिया है और बस कनेक्ट करते जा रहे हैं। हाँ, सिंपलेस्ट तरीका यही है। इसमें जब रेस्ट्रेन करते हैं अपने आप को तो इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल। इसीलिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किसको, इस टॉपिक को, बबल डायग्राम को, सो आप सिंपली ऐसे डिस्पर्स कर दो। डिस्पर्स करने के बाद एडजेसेंसीज दिखा दो, शेड स्पेसेस दिखा दो, डजंट मैटर किधर है, कहां पे है। लेकिन एक बात का ख्याल रखो कि सीनियर आर्किटेक्ट यहां है तो उसके आसपास ही ये बबल बनेंगे, जैसे इसने बनाया, इसका भी आसपास बनाया, हर उसमें इसने ध्यान रखा कि आसपास में आप भी बना दो और कनेक्ट कर दो। तो वो स्पेस में जाने से पहले, मतलब ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि कैसे कैसे आपस में ये लोग कनेक्टेड हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम क्या करेंगे, इनका
ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए एक स्पेस है हमारे पास में टोटल, उसमें मैंने सीनियर आर्किटेक्ट को यहाँ रखा। सीनियर आर्किटेक्ट के बाद में हमने हेड आर्किटेक्ट को यहाँ रखा, एंड देन ड्राफ्ट्समैन को यहाँ रखा, एंड देन क्या है ये, इंटर्न को यहाँ रखा। लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि इंटर्न एंड ड्राफ्ट्समैन एक ही स्पेस को शेयर कर रहे हैं। मीन्स यहाँ दो स्पेसेस नहीं बनाएंगे, एक ही स्पेस को क्या कर रहे हैं ये लोग, शेयर कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे बना लिया। सो इसमें मैंने देखो तीन चीजें बनाई, सीनियर आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट एंड ड्राफ्ट्समैन एंड इंटर्न बोथ टुगेदर हियर। तो इस जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर को हमने कैसे ब्लॉक डायग्राम में रिफ्लेक्ट किया। अब इसकी बात देखते हैं, ये यहां पे है, इसको स्टडी करेंगे। अब इनके क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर हम नहीं जानते, इन दोनों क्लस्टर को कैसे दिखा सकते हैं यहां पे। अब मुझे बताएं, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर आर्किटेक्ट, इनका कोई रिलेशन है आपस में? हाँ, इनका भी समवॉट रिलेशन होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का आर्किटेक्ट से रिलेशन समवॉट होता है। सो अगर हमने यहां पे क्लस्टर करा, सो नो इश्यूज, हम यहां पे क्लस्टर कर सकते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके अंदर में कौन है, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद यहां पे इंटर्न है, तो यहां पे हमने इंटर्न के लिए जगह दे दिया। I hope up to now it's very much clear to you. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, आपने इसको अरेंज कर दिया, तीनों स्पेसेस को, इन तीनों को भी अरेंज कर दिया। इनके आपस के रिलेशन भी आपको पता होने मस्ट हैं, जो कि यहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। So again, you need to, everything can't be done with graph, pie chart, with the help of sketches or images. Some of the things are hidden. The hidden truth should come out. The hidden information should come out. वो hidden information क्या है कि क्या आप ये जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली देखा जाए तो सीनियर आर्किटेक्ट के ऊपर होता है। He can ask this guy to come to his office and explain about the certain project, because he is a project manager, he is looking after so many projects. So अगर ये आपस में adjacency में हो, not very immediate adjacency, तो ठीक है ये। So adjacency के एक लेवल पे काम करने से नहीं चलेगा, आपको adjacency 3 लेवल पे लेना होता है, 4 लेवल पे भी ले सकते हैं। दिस इज हाउ वी कीप ऑन मेकिंग द ब्लॉक डायग्राम। सो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चार्ट बन जाता है, लेकिन इसमें बबल्स की प्लेसमेंट का ध्यान रखो। आपने अगर स्पेस में इसको सराउंड नहीं किया है, डजंट मैटर, आप कैसे भी डिस्पर्स कर दो, लेकिन जब डिस्पर्स कर रहे हो, इनको आपस में जब अरेंज करो तो इस बात का ख्याल रख के करो, इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को ध्यान में रखते हुए करो, और इस चीज को रिफ्लेक्ट यहां किसमें कर दो, ब्लॉक डायग्राम में। अब ये ब्लॉक आगे को जाता है क्या बनने के लिए, ये ब्लॉक फर्दर क्या बनने लगता है, फर्नीचर लेआउट, कंप्लीट फाइनल लेआउट। सो दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ द वर्क. Last thing I would like to share with you, that is the buffer. अब buffer क्या है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, but I have told you in last video that you can have a number of symbols for the legend depending on what exactly you are focused on, किस चीज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यहां पे मैंने बफर को इंपॉर्टेंस दिया है। ये बफर है क्या, फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्शन है, इस रिसेप्शन और वेटिंग के आसपास एक्चुअली ये नॉर्थ साइड है,
अगर ये नॉर्थ, नहीं इसको मैं साउथ मान लेता हूँ, साउथ साइड है, साउथ होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा इसको मिल रही है। सनलाइट ज़्यादा मिलने की वजह से I'll use sketch command and draw a thing like this, and again I'll use this line over here, maybe over here, like this, up to here. What I'm trying to indicate here, that I want to buffer these sides, maybe it's south, then it is obviously east. So the southeast corner also, I'm not taking east buffering. I'm not doing the buffering of the east. I'm doing buffering of the south and southeast. Buffering, why? Because I feel, I know that the solstice you must be knowing about, that the sun rises in the east, sun sets in the west through what? South. If we literally take the sun movement, not the earth movement, it happens like that. So it receives huge lot of radiation, mostly in the summer season. अब इसको प्रोटेक्ट करना है मुझे रेडिएशन से, सो मैंने यहाँ प्लांटेशन किया है, और कुछ नहीं है। बफर यहाँ किस चीज से मैं कर रहा हूँ? प्लांट्स से, बिकॉज दे आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन। सो मैंने यहाँ पे ये चीज़ इंटीग्रेट करी है। आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं किया? हम क्या क्या यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या लेजेंड में बना सकते हैं? सी, प्लानिंग इज सच अ थिंग दैट इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ understanding, knowledge, experience, exposure, lot many things come together to form your opinion about something. वो ओपिनियन चेंज हो जाता है किसमें? प्लानिंग में। सो प्लानिंग करने से पहले आपको देखना है कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो। उन सब चीजों को आपको यहां पे लेजेंड में इंटीग्रेट करना है, एंड अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीटली इस बबल में ले करने के बाद उसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, एंड फाइनली इनटू अ 100% finished layout of the architectural space or interior space. Any doubt, question you have after explaining these things? One question remains in my mind कि जब भी आप ये बनाते हो, क्या इसको कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। कहोगे सर किस चीज का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है? देखो, ऑफिसेस ना एक फॉर्मल चीज है, वहां पे बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाओगे कि आपके यहाँ ऑफिस में कौन कौन लोग काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितनी बड़ी टीम है। आपको कोई प्रोजेक्ट देगा, सपोज करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट, तो ऐसे तो दे नहीं देगा। ही वुड लाइक टू नो आपके पास हैं कितने लोग, जैसे मेरे पास कितने लोग हैं नहीं है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड करता है सामने वाला, एक क्राइटेरिया रखता है माइंड में। तो इस चीज के बारे में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को बना लेने से नहीं होता है, आपको इसको माइन्यूटनेस में जानना होता है कि हेड आर्किटेक्ट होता कौन है। अब इसमें हम क्या जानना चाहिए? टेल मी, क्या जानना चाहिए हमें? सबके हमें क्या जानना रिक्वायर्ड है? रोल क्या है। अगर आपको रोल पता लग जाए, लेट्स मूव इट अराउंड। इसका रोल क्या है? अच्छा ठीक है, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, सबके रोल पता होने चाहिए। सिर्फ रोल पता लग जाने से नहीं होता है, साथ में हमें यह भी रिक्वायर्ड है कि क्या रोल है, मींस ये करते क्या है। आपस के इंटरेक्शंस भी हमें रिक्वायर्ड है जानना। लाइक एक दिन में
24 आवर्स में ये लोग कितनी बारी मीटिंग करते हैं, आपस में मीट करते हैं? क्या की डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं ये आपस में मिलकर? ये जो मैं पॉइंट्स रख रहा हूं ना, ये पॉइंट्स बहुत शैलो भी हो सकता है, बहुत डीप में जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। बल्कि यू नीड टू ऑब्जर्व ऑल्सो। कहोगे सर इतना किसके पास टाइम है? तो मुझे ये बताओ, इतने बड़े बड़े बजट की फिल्में बनती हैं, है क्या वो नाचते गाते हैं और फॉल्स स्टोरी बताते हैं, 1000 तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं और 1000 तरह के लोकेशंस पे जाते हैं, 1000 लोग जाते हैं टीम बन करके उनको शूट करने के लिए। 200 करोड़ की फिल्म बन गई, वो मूवी बन गई और 1000 करोड़ की अर्निंग कर ली। वो एक प्रोजेक्ट है। फिल्म मेकिंग इज अ बिग बिग ह्यूज प्रोजेक्ट। वहाँ टीम की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा टीम होता है। इन द सेम वे आप भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, आप भी इंटीरियर आर्किटेक्चर लैंडस्केप क्रिएट करने जा रहे हो। प्रोजेक्ट का साइज में भी आपके कुछ लैक्स में हो, करोड़ में भी हो सकता है, मिलियंस एंड बिलियंस में भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे हमें टीम रिक्वायर्ड नहीं है? क्या यहाँ पे हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है? बिल्कुल है। जब तक कि आप इन डेप्थ किसी चीज को नहीं करते हो, इन डेप्थ स्टडी या अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हो, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे? When it is art, then people are dying for making film। मैं एक्टर बन जाऊं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊं, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। कितना हार्डवर्क वो लोग करते हैं एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। इवन जिस रोल को प्ले कर रहे हैं उसके जैसी वो अपनी गेटअप को बनाते हैं, मेकअप को बनाते हैं, बॉडी वेट गेन करते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशंस लाते हैं। कितनी माइन्यूट वर्क करते हैं वो लोग, तब जाकर के एक प्रोजेक्ट, एक फिल्म तैयार होती है और पीपल लव इट बिकॉज इट हैज बीन डन इन सच अ प्रोफेशनल मैनर, सच अ रियलिस्टिक मैनर। को ऐसा लगता है कि यस, जो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है सच में वो डॉक्टर लग रहा है, जो वहां पे विलन का रोल कर रहा है वो सच में विलन लग रहा है, जो हीरो का रोल कर रहा है वो हीरो लग रहा है। सेम चीज हम दूसरी चीजों में क्यों नहीं करें? हम अपनी चीजों में क्यों ना करें? तो हमें हर एक एक्टर का यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? रोल पता होना चाहिए। करता क्या है, किसके साथ इंटरेक्शंस का ज्यादा रहता है, किस तरीके से आता जाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है आने जाने की, मिलने की, किस तरह के डिस्कशंस ये लोग करते हैं। डिस्कशन जब करते हैं तो इनको किस तरह की स्पेस रिक्वायर्ड है, किस तरह का एनवायरमेंट एम्बियंस रिक्वायर्ड है, किस तरह की लाइटिंग रिक्वायर्ड है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है, इंडोर क्लाइमेटिक कंडीशन। ये कितने लेवल पे काम करना होता है। इतने लेवल पे काम करने के बाद ही आपका एक परफेक्ट, नियर परफेक्ट प्रोजेक्ट, एक लेआउट रेडी होता है। ग्राइंडिंग, सो मच ऑफ ग्राइंडिंग। हल्के में लेने वाले जिंदगी भर हल्के ही रहते हैं। इसलिए वॉट एवर बिजनेस यू डू, वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, गो डीपर इनटू इट। और इसका इंस्पिरेशन लेना है, एक फिल्म के मेकिंग को देख लो जाकर। देन यू विल फील द वैल्यू, द पेन दे टेक। द सेम थिंग इफ यू आर डूइंग हियर, आई बिलीव nobody in the world can beat your range, beat your depth, beat your understanding. On this note, I am ending this class. Thank you very much for watching this video.